नमस्कार देवियों सज्जनों, तो बताइए फिर कहाँ डाल ली हो चाबी। अब ये केवल और केवल एंकर के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उन सब चीज़ों का कि धीरे धीरे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे, मगर धीरे धीरे एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट बनता जा रहा है हमारा, जिससे कि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएँ। तो वेलकम टू द न्यू एपिसोड, और जिसका आइडिया है कि चूना कैसे लगाएं। और आज हम अगले एपिसोड में कवर करने वाले हैं, कहने के लिए तो जो बड़ी टर्मिनोलॉजीज हैं वो हैं कि भाई निकोलस नसीम तालिब का ब्लैक स्वान इवेंट्स क्या होता है, या फिर एसिमेट्रिक रिस्क क्या होता है। अब इतना खतरनाक शब्दावली लंबे समय तक तो याद नहीं रहेगी, इसके लिए थोड़ा सा सस्ता जुगाड़ निकाला है कि याद रह जाए। तो क्या हुआ, याद कीजिए, फिल्म का नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर। वासेपुर के अंदर में सरदार खान है, सरदार खान के बेटे को जो है गोली लगी है, और माहौल इतना सकबका जाता है कि भाई कहाँ डाल लियो चाबी, चाबी नहीं मिल रही होती है, सब पगलाए जा रहे हैं, बोराए जा रहे होते हैं। ये आइडिया बिल्कुल मैच करता है निकोलस नसीम तालिब के इस आइडिया से कि भैया देखो, जिंदगी में तुम्हारे खतरनाक इवेंट तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते होंगे, तो तुम प्लीज डू नॉट प्रिडिक्ट, जस्ट प्रिपेयर। तो प्रिपेयर डू नॉट प्रिडिक्ट, इसी ही पर्टिकुलर आइडिया को अलग अलग तरीकों से आज समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं कुछ बढ़िया डेटा से, कुछ बढ़िया एग्जांपल्स। तो एक कॉन्सेप्ट है निकोलस नसीम तालिब का, ब्लैक स्वान इवेंट या फिर रेयर एक्सट्रीम इम्पैक्ट। आपके जीवन में हर वक्त आप देखेंगे तो चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करके मैं देख लूँ कि किसके प्राइस ऊपर जा रहे हैं, सोने का ऊपर जा रहा है, चांदी का नीचे जा रहा है, इसमें आप इन्वेस्ट कर दूँ, उसमें से आप पैसे निकाल लूँ। जबकि लाइफ का जो मेजर रिटर्न है वो ऐसे केसेस से आना है जो आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो होंगे ज़रूर। सरदार खान अगर एक धंधे में है डॉन के, जहाँ पर लोगों को धमकाना है, 2 नंबर का काम चल रहा है, ये बात गारंटीड है कि गोली चलेगी। कब चलेगी मालूम नहीं, तो आप प्रिडिक्ट ना कीजिए कि आज गोली चलेगी, कल गोली चलेगी। गोली चलेगी, लेकिन आपको बस उसके लिए प्रिपेयर होकर के रहना है। भारत की हेल्थ केयर का सबसे डरावना सच ये है कि भारत डेटा के मुताबिक अपने हेल्थ एक्सपेंडिचर का लगभग आधा खर्च आज भी अपनी जेब से करता है। 2013-14 में ये आंकड़ा 64% था, अब घट कर के लगभग 50-45% पे आ गया है कि आज भी लगभग आधा खर्च भारत का युवा, भारत का हर व्यक्ति अपनी जेब से पैसा निकाल करके देगा। तो यही वो दरवाजा है, यह पहला ऐसा इवेंट जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर में, लेकिन होना ज़रूर है। आपके साथ होगा, नहीं तो आपके सगे संबंधियों के साथ होगा। तो दरवाज़ा खुला है, आंधी आनी है यहाँ से। हेल्थ इमरजेंसी आपकी सारी सेविंग उड़ाने की क्षमता रखती है, जितना मर्जी सेव कर लीजिए। 2017-18 का डेटा हमें बताता है कि जिन घरों के अंदर में हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उनमें तकरीबन 50% का हेल्थ एक्सपेंडिचर लोगों ने अपनी जेब से दिया। जब पैसा हेल्थ में बहता है ना, तो फिर इतना बहता है कि पता ही नहीं चलता। आंकड़ा इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हर साल भारत के अंदर में करोड़ों लोग केवल और केवल मेडिकल बिल्स की वजह से बहुत ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, उनकी सेविंग सारी ख़त्म हो जाती है। ये ब्लैक स्वान इवेंट्स का सबसे नेगेटिव साइड है। क्या है ब्लैक स्वान इवेंट? मानिए कि इस दुनिया के अंदर में आप हंस देखते हैं। स्वान मतलब कि हंस होता है सफ़ेद। आपने भारत में देखा सफ़ेद, आप यूरोप में गए सफ़ेद, हर देश में जा रहे हैं सफ़ेद 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 सफ़ेद। लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया से पहले अपने आप से पूछते थे तो बोलते थे भाई हंस तो सफ़ेद ही होता है, हंस होता ही नहीं। आपने एक देश में देखा, आपका विश्वास पुख्ता हुआ, अगला देश में सफ़ेद हंस देखा और विश्वास पुख्ता हुआ, विश्वास पुख्ता होता चला जा रहा है। लेकिन एक बार ऐसा इवेंट होगा जो पिछले के सारे आपके जो आपने गणित और सब चीज़ें लगाई हुई थी कि नहीं स्वान तो सफ़ेद ही होता है, वो सब धराशायी हो जाएगा, धराशायी करना पड़ेगा। एक और किताब के अंदर में वो टर्की प्रॉब्लम बताते हैं, मैं उसको देसी कन्वर्ट करके बताता हूँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये सुना है आपने कि बकरे की माँ तो ये रहा, इसको बोलते हैं वैसे तो ल्यूसिड फैलेसी, बट भाड़ में जान दो। बकरे को घर लेके आए हैं, आज खाना खिलाया, बकरे को लगा वाह नहीं मरेंगे,
अगले दिन आया, अगला दिन आया, अब बकरे को लगा अरे वाह आज का दिन भी गुजर गया, मारा नहीं। अगला दिन गुजरा, अरे आज भी मारा नहीं, आज भी मारा नहीं। हर दिन बकरे का विश्वास और ज़्यादा पुख्ता होता चला जा रहा है, पुख्ता होता चला जा रहा है। एक दिन आएगा जिस दिन बकरे को हलाल कर दिया जाएगा। जिस दिन बकरे को लग रहा था यार लॉजिकल के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से, बेजियन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, पुराने इवेंट्स को मद्देनजर रखते हुए आज मेरी संभावना सबसे कम थी मरने की और आज ही मैं मर गया। और ऐसे इवेंट्स जो होते हैं बहुत रेयर होते हैं और इतने एक्सट्रीम होते हैं कि सब बर्बाद हो जाएगा। अगर नहीं हुए तो ठीक है, नहीं हुए, लेकिन अगर एक बार भी हुए तो बर्बाद हो जाएंगे आप। दोबारा से याद दिला रहा हूँ, आज का सेंट्रल आइडिया है प्रिपेयर, डू नॉट प्रिडिक्ट। हमेशा प्रिपेयर करना है ऐसे इवेंट्स के लिए, प्रिडिक्ट नहीं करना है। आइए कुछ और डेटा के ज़रिए समझते हैं, थोड़ा और मैं आपको पुश करता हूँ ये बात कन्विंस करने की कि ऐसे इवेंट से प्रिपेयर होकर के रहना है हमें। भारत के अंदर में कार या बाइक का जो एक्सीडेंट है वो बहुत बेहतरीन ब्लैक स्वान इवेंट की कैटेगरी में आता है। तुम्हें ठीक से पता नहीं है कि कब होगा, कैसे होगा, लेकिन होगा, हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है। भारतीय सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में 4,61,000 रोड एक्सीडेंट हुए, जिसमें से 1,68,000 लोग मरे हैं। 1,68,000 लोग मरे हैं। आप डेली जिम जा रहे हैं, मज़ा आ रहा है, बुरा लग रहा है कि अरे वाह बेहतरीन, क्या खा रहा हूँ, प्रोटीन पे ले जा रहे हैं, मतलब कि शरीर बनाए चले जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रिपोर्ट्स ब्लड की आहा, डॉक्टर कह रहा है क्या मतलब रिपोर्ट है आपकी। और दिल्ली देहरादून हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ और आप सीधे परलोक सिधार गए। 2023 में एक्सीडेंट्स बढ़कर के हो गए 4,80,000 और मौतें बढ़कर के हो गई 1,72,000। मतलब एक घंटे में 20 लोग मर रहे हैं। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि लोगों को लगता है मेरे साथ थोड़ी होगा। अरे इसकी खूबसूरती है रेयर इवेंट होना, लेकिन रेयर है, लेकिन अगर हुआ तो सब बर्बाद। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो आपका एक्सीडेंट हुआ, आप मरे, आपके ऊपर आश्रित सब लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या किया जाए प्रिपरेशन के लिए? टर्म इंश्योरेंस। लेकिन लोगों को इतना डर लगा रहता है, इंश्योरेंस नहीं चाहिए उनको चाहिए पैसे जा रहे हैं तो कुछ तो वापस आए। ना 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 ना, टर्म इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस, एक भी रुपया वापस नहीं आना चाहिए, और अगर मर गए तो रुपया ही रुपया वापस आना चाहिए। तो बेसिकली एक बड़ी बीमारी, आप चिल्लाते रह जाएंगे ना जी हम तो कभी ज़िंदगी में सिगरेट नहीं पिए, दारू नहीं पिए, तो हमको कैंसर क्यों हो गया है। रेयर इवेंट डोंट गिव अ डैम अबाउट यू, दे आर रेयर, दे आर एक्सट्रीम, दे आर ब्लैक स्वान इवेंट्स। इकोनॉमिस्ट मतलब हिसाब लगाते रह गए कि ये हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था के साथ, वो हो जाएगा हमारी अर्थव्यवस्था के साथ। एक कोविड आया, एक कोविड, एक्सट्रीम रेयर इवेंट, और सब कुछ ऐसे पलट गया, सारे के सारे एनालिसिस धरे के धरे रह गए। हो सकता है कि तुमने बोला हो मेरे को कि हम तो दारू भी नहीं पीते, बीड़ी भी नहीं पीते, शराब भी नहीं पीते, हम तो गाड़ी भी नहीं चलाते, हमारा तो एक्सीडेंट भी नहीं होगा। लो आ गया कोविड। पिछले वीडियो में लोगों ने मुझसे बोले अच्छा क्या करें फिर इस पर्टिकुलर। अगर तुमको कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना, तो ऐसे ही लोगों की तरबियत होती है। अरे भैया, ए भैया, अरे तुम बता दो यार किस में पैसा लगाएं, हम लगा देंगे। तो यहाँ पर ये सारा काम तो चलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं फाइनेंशियल वाले वर्ल्ड से भी नहीं हूँ। मैं तो केवल और केवल असल में आ भी रहा हूँ तो फाइनेंशियल लिटरेसी के नज़रिए से ही आ रहा हूँ, केवल और केवल अवगत कराना मेरा काम है। क्या करना है, नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या काम करना है, वो जवाब मेरे पास नहीं है। जेन्युइनली मैं जनरल सजेशंस दे रहा हूँ, इंटरनेट पे जनरल सजेशंस दी जा सकती। आपकी ज़िंदगी के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के स्पेसिफिक आंसर्स नहीं मिल सकते किसी रैंडम वीडियो में, वो आपको ही निकालने हैं, आप ही को डिसाइड करना है। तो आइए एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, छोटे, हर दिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, हर दिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लेकिन लंबा खेलेंगे। जब गुजर जाएंगे कई महीने तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका हथियार बनेगा। ये सारा का सारा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई चूना कैसे लगाएं। आज हमने रिस्क एसिमेट्री के बारे में समझा कि भैया ये रिस्क बड़ा ख़तरनाक है कि अगर हुआ तो सब बर्बाद करके ले जाएगा, तो प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए। जो कि सरदार खान ने नहीं किया था, ये एंकर रहेगा याद रखने के लिए कि चाबी कहाँ डाल लिए हो। प्रिपेयर करें, प्रिडिक्ट नहीं करना है, ना तो स्टॉक प्रिडिक्ट करने हैं, ना तो लाइफ इंश्योरेंस प्रिडिक्ट करना है। प्रिपेयर कीजिए, हर जगह प्रिपेयर प्रिपेयर प्रिपेयर। ब्लैक स्वान इवेंट्स के बारे में हमने समझा कि किस तरीके से आप जितना मर्जी, हर दिन सूरज निकल रहा है, जिस दिन सूरज फटा, लोग बोलेंगे यार हजारों सालों से निकल रहा था, आज कैसे फट गया। ये फट गया आप क्या करेंगे कि हर बार आंख बंद करके बेजियन प्रोबेबिलिटी भी नहीं लगानी होती है। अब बेजियन प्रोबेबिलिटी कभी और डिस्कस करेंगे,
ल्यूसिड फैलेसी कि वही कि बकरे की माँ वाला एग्जाम्पल हमने समझने की कोशिश की, तो नहीं हुआ तो ओके, हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे, रेयर इवेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। हमने डेथ को लेकर के डेटा देखा, कभी भी मर सकते हो, इंश्योरेंस को लेकर के देखा, मेडिकल इमरजेंसी, कोविड, वॉर की सिचुएशन, यहाँ तक कि घर के अंदर में भी, ये आखिरी एग्जाम्पल छूट गया था, घर के अंदर में भी बच्चे हैं, जॉइंट परिवार है, 5-7 बच्चे हैं, क्या गारंटी है चोट लगेगी? लेकिन तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या कौन से दिन चोट लगेगी? नहीं ना। क्या प्रिडिक्ट करके छुट्टी लेकर के बैठोगे कि बच्चे की चोट लगेगी, छुट्टी लेकर के बैठ जाता हूँ? क्या करोगे? प्रिपेयर करोगे अपने आसपास, या तो अगर तुम्हारी इतनी जानकारी है तो कोई डॉक्टर दोस्त बनाओगे, या फिर आसपास का जो बेस्ट ट्रॉमा सेंटर वगैरह है जहाँ पर तुम 5 मिनट में पहुँच जाओगे। बच्चे के सिक्का टक गया गले के अंदर में, क्या करोगे? सब लोग मर रहे हैं, इधर उधर रो रहे हैं पागलों की तरह। प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यस, आज का आइडिया यहाँ तक रखते हैं। बीच में फ्लैशेस आ रहे थे, अगर आपको लगता है कि ले लेते हैं, क्योंकि हम उसमें मिलते भी रहेंगे लाइव सेशंस के अंदर में। बाकी नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और रिवाइज करते रहें। पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिए और ना देखिए। इस टाइम का एक्चुअल में इस्तेमाल करिए कहीं और। मैं ये चैनल बनाना चाह रहा हूँ इस नज़रिए से कि अगर इसमें 2000 सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियो डालते ही 24 घंटे में 2000 व्यूज़ आ जाएं। तो उस लिहाज से मैं बना रहा हूँ। तो प्लीज़, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गलती से जिसके आ गया है ये वीडियो फीड पे, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम दोनों का फ़ायदा होगा उससे, झूठ नहीं बोल रहा, दोनों का फ़ायदा होगा। चलिए, बाय बाय।